अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले टॉपिक के अंदर जब हमने एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन और प्रोपेगेशन की बात की थी न्यूरॉन्स के अंदर, तो वहाँ पर बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस थे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ। सो आज की वीडियो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में है। अगर तो किसी ने पिछले लेक्चर नहीं सुना तो पहले तो वो लेक्चर सुने, तब आपको ये बेहतर समझ आएगा। लेकिन अगर आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी तो भी आप सुन सकते हैं। अगर एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है आपको तो भी ये लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो इन दोनों टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्टे विद मी। सबसे पहले रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, पहले तो हम इन दोनों को बाद में देखते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो मिली सेकेंड का टाइम होता है इन विच द न्यूरॉन इज लेस लाइकली टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन इतनी आसानी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है कि कर ही नहीं सकेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट उस टाइम पीरियड के दौरान। एक खास थोड़ा सा टाइम आएगा एक्शन पोटेंशियल के बीच में जिसमें वो कोई नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ही नहीं सकेगा। नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकेगा। वर्ड नया पे गौर करना आपने। और रिलेटिव है कि जिसमें वो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो कर सकेगा बट छोटे स्टिमुलस के ऊपर नहीं। उसको एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा स्टिमुलस चाहिए होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। अब ये बातें मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसकी तरफ मैं आता हूँ। हमने ये देखा था कि नॉर्मली जो रेस्टिंग में मिलियन पोटेंशियल होता है वो तकरीबन होता है जी -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक हमें कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है थोड़ा सा। उस स्टिमुलस की वजह से जब मिलियन पोटेंशियल तकरीबन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुँच जाता है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चला जाता है पीक 14 के +40 के ऊपर। इसको हम कहते हैं ये डीपोलराइजेशन हुई है। फिर यहाँ पर सोडियम चैनल बंद होना शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। और पोटेशियम चैनल जब खुल जाएंगे तो पोटेशियम बाहर निकलेगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। ये तो पहले का कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या, अब यहाँ पर आ गए देखें, जो सोडियम चैनल है ना, इसकी कुछ स्टेज होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, ये इसकी एक्टिव स्टेज है। अब एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि जैसे सोडियम आता है इसमें ये चैनल अब क्लोज लग रही है, लेकिन ये आप समझ लें कि ऐसे इस तरीके से बांधा है कि जब सोडियम आएगा तो ये खुल जाएगी और सोडियम आसानी से अंदर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये वाली जो स्टेज है ये यहाँ पर अचीव हो जाएगी। +55 के ऊपर जो सोडियम चैनल है वो एक्टिव हो जाएगी और सोडियम अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब सोडियम जितने भी चैनल है वहाँ पर वो सारे खुल गए हैं। इस स्टेज में आ गया, सोडियम अंदर की तरफ जा रहा है। सोडियम जब अंदर की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल आहिस्ता 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 +40 की तरफ जा रहा है, क्योंकि चैनल अब इस एक्टिव फॉर्म में आ गई है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना अब चैनल अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगी और चैनल इस फॉर्म में आ गई। ये अब इनएक्टिव फॉर्म आ गई है। इनएक्टिव फॉर्म में क्या होगा, इस यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये वाली फॉर्म अचीव हो जाएगी यहाँ पर। अब इनएक्टिव फॉर्म में क्या होगा कि जितना मर्जी सोडियम जाए अंदर वो आगे क्रॉस कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि चैनल इनएक्टिव हो गया। सोडियम चैनल क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। जब तक सोडियम चैनल दोबारा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में नहीं आ जाती तो सोडियम चैनल हमारी एक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ से लेकर दोबारा -70 तक पहुँचते पहुँचते, ये -70 तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लगेगा इस सोडियम चैनल को दोबारा इस स्टेज में जाने के लिए। और फिर जब थोड़ा सोडियम जाएगा तो फ़ौरन से वो खुल जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव से एक्टिव पे जाने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो था पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ यहाँ तक। अब इसका मतलब यहाँ पर तो ऑब्वियसली पहला फर्स्ट जो स्टिमुलस था उसकी वजह से सोडियम चैनल यहाँ से इस फॉर्म में आ गए और यहाँ पर सोडियम चैनल इनएक्टिव हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अब बेशक कोई स्टिमुलस आता भी है, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए, अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चैनल इस फॉर्म में है। जब तक चैनल दोबारा से इस फॉर्म में नहीं जाएगी तो वो सोडियम के आने पर वो खुलेगी नहीं और ना वो फिर इस फॉर्म में भी नहीं जाएगी। इसका मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए ये टाइम आपको चाहिए। इसका मतलब जब तक सोडियम इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज पे नहीं जाती, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट, बिल्कुल नथिंग, जीरो, जो मर्जी हो जाए, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारा ये तकरीबन दोबारा से जब तक वो -70 पे नहीं जाता ना, तो ये सारा हमारा क्या होता है, ये वाला सारा एरिया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है।
इसके दौरान कोई नया एक्शन पोटेंशियल जनरेटर नहीं हो सकता। यहाँ से यहाँ तक तो पहला चल रहा था, पहले ही चल रहा था अभी, और यहाँ से यहाँ अब यहाँ पर एक खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा शुरू हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर अभी जो सोडियम चैनल है वो इनएक्टिव में है। जब तक वो दोबारा एक्टिव फॉर्म में नहीं जाते तो अगला जनरेटर नहीं हो सकता। अब जैसे ही वो -70 पे पहुँचेगा थ्रेश होल्ड पोटेंशियल पे, तो तब तक ये चैनल है वो दोबारा इस फॉर्म में जा चुका होगा, तो दोबारा से अगला एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो सकता है अगर स्टिमुलस आता है। ठीक है, इसका मतलब ये इस तरह चलेगा। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? अब मैंने कहा था कि यहाँ पर सोडियम चैनल यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे और ओपन होते होते इतना टाइम लग जाएगा। ये क्लोज यहाँ पर पहुँच गए और ओपन होते होते इतना टाइम को लग जाएगा। लेकिन यहीं पर पोटाशियम चैनल खुल गए थे। पोटाशियम चैनल की वजह से सोडियम जो पोटाशियम था वो अंदर की तरफ आया था। पोटाशियम अंदर की पोटाशियम जो है बाहर की तरफ गया था। इफ्लक्स होता है पोटाशियम का ना। यहाँ पर वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल खुल गए थे। पिछले टॉपिक की वीडियो बता रहा हूँ मैं, पिछले टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, वीडियो में आप देख सकते हैं। पोटाशियम जब बाहर जाएगा तो वो दोबारा से रीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, अब पोटाशियम चैनल को लेकर तो सोडियम का मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। तो जब वो पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो अब उनकी जो क्लोजिंग है ना वो इतनी आसानी नहीं होती, उनकी स्लो क्लोजिंग होती है। वो बजाय कि यहाँ पर बंद हो जाते, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन का नॉर्मल पोटेंशियल इतना है तो उन्हें यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए। इससे ज़रा पोटेंशियल तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए ना, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही इतना है। तो उन्हें चाहिए कि जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाए, पोटेशियम चैनल बंद हो जाए, पोटेशियम चैनल अब बंद हो जाए कि भाई अब मजीद पोटेशियम हमने बाहर नहीं भेजना। लेकिन होता क्या है कि पोटेशियम मजीद बाहर जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, उनकी जो क्लोजिंग है वो स्लो होती है। तो स्लो क्लोजिंग की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पोटेशियम भी बाहर चला जाता है। यहाँ पर बंद होने के बजाय वो चैनल है कि यहाँ पर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला गया। जब एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला गया, एक ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ जो बाहर चली गई है, जब पॉजिटिव चीज़ बाहर चली जाएगी तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। वो -70 के बजाय कहाँ पर चला जाएगा? -95, -90, 100, इनके बहुत नीचे नेगेटिव चला जाएगा, बहुत नेगेटिव चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब हम कहेंगे हमारी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है? हाइपर पोलराइज्ड हो गई है, हाइपर पोलराइज्ड। अब हाइपर पोलराइज्ड में अब हमने कहा था कि दोबारा जो हमें ये बात तो पता है हमें कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे खुलते हैं। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये भी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं। अब पहले क्या था? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाना था, छोटा सा स्टिमुलस भी आता ना, वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ले जाता पोटेंशियल को और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते और आगे डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती। लेकिन अभी मेम्ब्रेन ज़्यादा नेगेटिव है। अभी थ्रेशोल्ड पर जाने के लिए आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ये काफ़ी लंबा फासला है, पहले फासला कम था, अब हाइपर पोलराइजेशन की वजह से फासला लंबा हो गया। इसका मतलब अगर वही उतना ही स्टिमुलस आए तो ये मेम्ब्रेन को मैक्सिमम यहाँ तक लेके चला जाएगा। जब यहाँ तक लेके जाएगा, थ्रेशोल्ड तक तो पहुँचा नहीं, तो जब तक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचेगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा। हमने ये बात पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर के अंदर। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जब जाएगा इतना स्टिमुलस आएगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचेगा और फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे और आगे वो सारा स्टार्ट होगा। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो हो सकता है, लेकिन छोटे स्टिमुलस के ऊपर नहीं, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। तो वो एक फेज मिली सेकेंड्स में होती है ये भी, जिसमें आपको लार्जर स्टिमुलस चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये किस लिए आता है? ये आता है बिकॉज ऑफ द हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से ये आया। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये क्या होता है? जिसमें जो मर्जी स्टिमुलस हो जाए, कभी भी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये क्यों आता है? ये आता है सोडियम चैनल्स की इनएक्टिव फॉर्म में रहने की वजह से, जब तक तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये तकरीबन 0.4 मिली सेकेंड से तकरीबन 1.5 मिली सेकेंड का होता है। और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 3.5 मिली सेकेंड तक का हो सकता है। ये टाइम है, मिली सेकेंड बहुत छोटा टाइम, बहुत थोड़ा टाइम है इन दोनों स्टेट्स का। आई होप कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। बहुत सी चीज़ें उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पिछले टॉपिक में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो वाली वीडियो देखें, फिर ये देखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट था तो आपको फिर ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।